एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में भारत का सबसे संवेदनशील इलाका बताया जाता है चिकन नेक कॉरिडोर, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि अगर ये हिस्सा भारत से कट के अलग हो जाता है तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर चिकन नेक को बंद कर दिया जाता है तो। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश में भी एक चिकन नेक कॉरिडोर है और इसके कटने पर बांग्लादेश के साथ क्या क्या होगा। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ जहां बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ $8 बिलियन इसको चाहिए और किस किस से मांग रहा है सुनकर एक बार आपको हैरानी होगी। और इन सब के बीच में शहबाज शरीफ फोन करते हैं, फोन करके दूसरा कौन सा प्लान एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शेख हसीना 15 साल तक सत्ता में रही और जब तक ये सत्ता में रही इसने भारत के साथ रिश्तों को अच्छा रखा। पाकिस्तान में किसी नेता की हिम्मत नहीं होती थी कि वो शेख हसीना से ये कहें कि चलो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना यही कहती थी कि कोई भी रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले 1971 में तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया था उसके लिए माफी मांगो, बांग्लादेशियों से माफी मांगो। और आज तक पाकिस्तान ने इस चीज के लिए कोई माफी नहीं मांगी, रिश्ते भी कोई खास नहीं रहे। पर अब मौका है। अब बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो भारत विरोधी हर कदम को लगभग कर ही रही है। ये सरकार ऐसी दिख रही है जो बोल कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देखिए, बांग्लादेश ने ABT चीफ जसमुद्दीन रहमानी को फ्री कर दिया है। ये एक वोकल सपोर्टर हैं अलकायदा और इसका मतलब ही समझ में आपको आ रहा होगा कि इनका नेटवर्क कहां कहां तक होगा। कहा जाता है कि ABT नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के अंदर भी। इसी आर्टिकल में इस बात को लिखा गया है। अब ये भारत के लिए पहला कदम आपको देखने को मिला। दूसरा कदम ये देखने को मिला कि बहुत ज्यादा गोला बारूद मंगवाए जा रहे हैं पाकिस्तान से। आखिरकार किसके खिलाफ चाहिए? हाँ, एक म्यांमार से समस्या जरूर है, लेकिन म्यांमार से इतनी बड़ी समस्या और ऐसी समस्या नहीं है कि इतने बड़े मात्रा में मंगाया जाए। वो भी कब? वो भी तब जब बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। बांग्लादेश को इस वक्त चाहिए $8 बिलियन और इस $8 बिलियन के लिए बांग्लादेश कहां कहां घूम रहा है। बांग्लादेश IMF के पास पहुंचा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा हुआ है, ADB के पास पहुंचा हुआ है। IMF ने कहा है कि हम एक टीम भेजेंगे अक्टूबर महीने में, देखेंगे पहले तुम्हारे घर का हालात क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब जहां एक तरफ बांग्लादेश में पैसे की सबसे बड़ी ज्यादा कमी है तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा है। और इस बार तो ये बातें सीधे सीधे अवामी लीग पोस्ट कर रही है, तब जाके बहुत सारी मीडिया में भी ये चर्चा में आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे हिंदू टीचर्स को इस वक्त इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। खुद अवामी लीग ने इसे ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि 1 महीने से भी कम समय में अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से चीजें हो रही हैं। एजुकेशन सिस्टम में जहर घोला जा रहा है, लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। इन्होंने आर्टिकल के साथ ये सारी बातों को लिखा है। अब ये सारी चीजें देखकर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते बांग्लादेश के कम से कम अंतरिम सरकार के इन कदमों से अच्छे रहने वाले नहीं है। ऊपर से भारत के लिए एक बड़ी टेंशन क्या है, 500 कैदी भी छूट चुके हैं जो संभवतः बांग्लादेश से भारत की तरफ घुसने की कोशिश करेंगे। ये समस्याएं भारत के लिए बड़ी होती जा रही है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने एक पैनल बुलाया और उस पैनल में मीटिंग करी रिटायर्ड अफसर्स के साथ, जिनको बांग्लादेश को लेकर ठीक ठाक अनुभव हो, और उनसे कहा कि बताओ जी, प्लान बताओ, नेक्स्ट प्लान किस तरीके से हमें बांग्लादेश के साथ डील करना है, क्योंकि अब तो भारत के साथ खट्टे हो रहे हैं इनके रिश्ते। तो यहाँ पर इन पैनल ने ये सुझाव दिया है कि हमें इस तरीके से चलना है कि ऐसा
ऐसा न लगे कि हम उनके मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, पर हमें धीरे धीरे यहाँ पर दोस्ती बढ़ानी है। भारत के चश्मे से हमें नहीं देखना होगा, हमें अपने हिसाब से देखना होगा और हमें अपने हिसाब से यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। अब शहबाज शरीफ ने डॉक्टर यूनुस को कॉल लगाया तो यहाँ पर क्या बात हुई? सारी बातें होने के बाद कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक बेहद खास बात हुई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यूनुस से शहबाज ने ये कहा कि सार्क को रिवाइव करो। सार्क कौन? ये वही संगठन है जो संगठन भारत की वजह से ठप बैठ चुका है। सुनने में ये एक डिप्लोमेटिक भाषा लग रही हो, लेकिन आपको बता दूं प्लान यहाँ पर ये है कि थोड़ा रिश्तों को गहराना शुरू करो जो चाइना पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। सार्क को रिवाइव करना है। अगर भारत इग्नोर करता है सार्क को तो हम भारत को इग्नोर कर देंगे। कुछ इस अंदाज में चलेंगे कि हमें इस गुटबाजी का फायदा मिले है। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए बांग्लादेश इन गुटबाजियों की तरफ बढ़ रहा है, पर एक चीज और है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो क्या क्या हो सकता है। भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर अक्सर सुर्खियों में छाया रहता है। ये वही कॉरिडोर है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। दशकों से इस कॉरिडोर पर चीन की बुरी नजर है। इसी कारण भारत और चीन में जून 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध शुरुआत हुई थी। चीन की कोशिश इस कॉरिडोर के नजदीक पहुंचने की है जहां से वो भारत के इस सकरे गलियारे पर कब्जा जमा सके। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत की तरह बांग्लादेश में भी एक चिकन नेक है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह ही सकरा है। ये बांग्लादेश की मुख्य भूमि से उसके सबसे बड़े बंदरगाह शहर चटगांव को अलग करता है। बांग्लादेश की सकरी पट्टी को बंद करने से उसकी 20% जमीन देश के बाकी हिस्से से अलग हो सकती है। अगर ये गलियारा कभी बंद हो गया तो उसका सबसे बड़ा बंदरगाह और शहर चटगांव अलग थलग पड़ सकता है। हालांकि इस गलियारे का महत्व भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह गंभीर नहीं है। इसका प्रमुख कारण है बांग्लादेश की मुख्य भूमि का चटगांव से समुद्री संपर्क ज्यादा होना। चटगांव का ये इलाका घने वनों और पानी की धाराओं से भरा हुआ है। अपने भूभाग और द्वीपीय प्रकृति की वजह से ये विद्रोहियों का सुरक्षित पनाहगाह भी बन जाता है। जहां इस कॉरिडोर की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और सेक्टर है बांग्लादेश का जो भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। रेमंड के जो मालिक हैं उनका ये कहना है कि उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं और ये फोन आ रहे हैं टेक्सटाइल कंपनियों के ऑर्डर्स के लिए। और बांग्लादेश में जिस तरीके से समस्या खड़ी हुई है, अब वो भारत से चाह रहे हैं कि भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करे। इन्होंने खुद इस बयान को दिया है कि उनके पास खुद भी बहुत सारे कॉल इस तरीके से आ रहे हैं। भारत के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।